भारत में बढ़ते रेप केसों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब पुलिस ही लापरवाह हो तो गुनहगार नहीं बेगुनाह फंसते हैं। ये कहानी है एक ऐसी बहादुर औरत की जिसने खुद अपने पति के कातिल का सिर काटकर थाने पहुंचाया। ये है 2025 की क्राइम फिल्म ओडेला रेलवे स्टेशन की चौंका देने वाली सच्चाई। स्वागत है आपका एक फिल्म में 223वीं कड़ी में। टाइटल है जब औरत ने उठाई तलवार, ओडेला रेलवे स्टेशन। कहानी की शुरुआत होती है सुबह सुबह। गांव के एक सूने पड़े नाले में एक लड़की की लाश मिलती है। वो लड़की जिसने 2 दिन पहले ही शादी की थी, पर अफसोस शादी की पहली रात ही उसकी आखिरी बन गई। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ था और फिर बेरहमी से मार दिया गया। परिवार वाले आते हैं, रोते बिलखते हैं और शक जताते हैं एक लड़के पर जो कभी उस लड़की से प्यार करता था। पुलिस भी जैसे मौके का इंतजार कर रही थी, उस लड़के को पकड़कर थाने ले आई। फिर क्या था? वही पुरानी पुलिसिया ट्रेडिशन, डंडा, तमाचा और जबरदस्ती कबूलवाना। लेकिन थाने में एक ऐसा पुलिस वाला भी है जो बाकी सबसे अलग है। TSR सुब्रमण्यम, TSR, जिसने हाल ही में परीक्षा पास करके ट्रेनिंग ज्वाइन की थी और अपने फर्ज को लेकर बेहद ईमानदार है। वो शक में नहीं, सबूत में यकीन करता है। TSR ने 2 अहम बातें पकड़ ली। 1, कातिल ने वार दाहिने हाथ से किया था, लेकिन वो लड़का तो था लेफ्टी। 2, कातिल के पैरों के निशान उस लड़के के जूते से मेल नहीं खाते, यानी ये लड़का बेगुनाह है। तभी एक और खबर आती है, दूसरी लड़की की लाश मिली है उसी गांव में। वही तरीका, वही दरिंदगी। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये सीरियल किलर का काम था। गांव के मुखिया कहते हैं ये कोई अपना ही होगा, कोई जानने वाला, पर TSR की नज़र सब पर थी। शायद कातिल वहीं उसी भीड़ में खड़ा था। बाकी पुलिस वाले फिर वही तरीका अपनाते हैं, परिवार और दोस्तों को पकड़ो, सब पर डंडा चलाओ। TSR बेबस था, नहीं पोस्टिंग, कोई सपोर्ट नहीं, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसे एक मोबाइल मिला, चार्ज करके देखा तो उसमें मर्डर से कुछ घंटे पहले का वीडियो था। वीडियो में कातिल का चेहरा नहीं दिखता, पर आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। उस आवाज़ में जो सवाल थे वो डराने वाले थे। सुहाग रात में क्या हुआ था, कैसे हुआ, कितना हुआ? लड़की ने डर डर कर सब कुछ बताया और फिर वो हैवान उसके ऊपर टूट पड़ा। TSR ने वो रिकॉर्डिंग सबको सुनाई और लोगों से पूछना शुरू किया, कहीं सुनी है ये आवाज़? एक आदमी बोला, इस गाली देने का अंदाज, ये तो हमारे गांव का फोटोग्राफर वेंकट है। वेंकट पकड़ा गया और जब उसकी पिछली हरकतें बाहर आई तो सब चौंक गए। वो शादी में जाकर चोरी छुप के लड़कियों की वीडियो बनाता था, लेकिन सबूत पुख्ता नहीं थे और उसका वकील उसे छुड़वा लाया। सरपंच को फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गया, मानो गांव में कुछ हुआ ही ना हो। TSR चौंक गया। जिस गांव में नई नई दुल्हनों की जान जा रही है, वहीं सरपंच अपनी बेटी की शादी कर रहा है। पर सरपंच बोला, ओडेला में मुझसे बड़ा दबंग कोई नहीं, मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। शादी वाले दिन पूरा गांव इकट्ठा था, फोटोग्राफर भी वहीं था और वो आदमी भी जिसने वेंकट को फंसाया था। शराब के नशे में उस आदमी की बीवी उसे ढूंढती हुई आई, क्योंकि वो बीवी के डर से कांपता था। उसकी बीवी भी शादी में काम कर रही थी। उधर वेंकट फिर से चोरी छुप के वीडियो बना रहा था। सुबह होते ही TSR को शक हुआ। वो तुरंत अलर्ट हुआ, नहीं दुल्हन, सरपंच की बेटी एक दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रही थी। TSR ने 2 पुलिस वालों को उसके पीछे पीछे भेजा, पर एक ट्रेन की वजह से कुछ सेकंड का गैप बन गया। उसी दौरान कातिल आ गया और दुल्हन को खींच कर ले गया। दोस्त बेहोश पड़ी मिली, लड़की गायब। उधर TSR और बाकी पुलिस वाले पहुंचते हैं। दुल्हन की आंख खुलती है और वो देखकर हैरान रह जाती है, अरे तुम, यानी वो कातिल को जानती थी। कातिल फिर वही सवाल दोहराता है, कल रात क्या हुआ था? वो जवाब देने से मना करती है तो वो फिर हिंसक हो जाता है, मारने पीटने लगता है। उधर पुलिस वाले खेत में छानबीन कर रहे होते हैं, तभी वो कातिल मिल जाता है, लेकिन 2 पुलिस वालों को वो पत्थर से मारकर घायल कर देता है। TSR आता है और पीछा करता है और आखिरकार एक पत्थर से उसका सिर फोड़ देता है। जब चेहरा सामने आता है तो सब दंग रह जाते हैं। वो आदमी वही था जिसने पहले वेंकट की आवाज़ पहचान कर बताया था, यानी वो खुद ही असली दरिंदा था। उसके भाई भाभी भी हैरान रह जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। TSR कहता है, इसने कबूल नहीं किया पर पकड़ा गया है, चलिए कानून के हवाले करते हैं। पर सरपंच सुनता है, मेरी बेटी का कातिल है, नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो 1 करोड़ रुपए पुलिस को देकर उस दरिंदे को मांग लेता है। TSR गुस्से में होता है, ये इंसाफ नहीं है, इसे कोर्ट में पेश करना चाहिए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असल में देखा जाए तो ये तरीका काफी बढ़िया था।
गुनहगार को सजा भी मिल रही थी और हमें इनाम के पैसे भी। दोनों हाथ में लड्डू मिल रहे थे। ऐसे मौके तो जितने ज्यादा आए उतना अच्छा। हम दिन रात खपते हैं, कम कमाते हैं और तुम शहर में आराम कर रहे हो। बस 3 महीने की पोस्टिंग के बाद तुम्हें सब आसान लग रहा है क्योंकि तुम्हारे ऊपर बीता नहीं है। फिर सबको 1-1 लाख रुपए बांटे और वहां से निकल गए। जैसे ही एसपी सर निकले, एक आदमी और उसकी बीवी यानी संदिग्ध के भाई भाभी मदद मांगने पहुंच गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनका भाई ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन किरण पुलिस अफसर भी लाचार था। भाई अगर बेगुनाह भी है तो भी अब कुछ किया नहीं जा सकता। उधर गांव के सरपंच ने उस आदमी को अपने हाथों से सजा देना शुरू कर दिया था। उसे बांधकर शरीर को चाकुओं से चीरा जा रहा था। सरपंच उसे धीरे धीरे मारना चाहता था ताकि दर्द से करहाता रहे, मरने में वक्त लगे। फिर भाई भाभी दोबारा आए, बहुत हाथ पांव जोड़े, कहा कि उनका भाई सीधा साधा है, डरपोक है, वो ये सब कर ही नहीं सकता। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए बात टाल दी गई। इसके बाद वो इधर उधर भागे, कई नेताओं अफसरों से मिले, पर कहीं कोई मदद नहीं मिले। किसी ने भी इस प्राइवेट सजा को गलत नहीं माना। वो लोग पूरी तरह टूट चुके थे। कुछ ही दिनों में उनका भाई दर्द से तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, एक और लाश मिली। चौथी पीड़िता सामने आई। वो भी हाल ही में शादीशुदा थी। मरने से पहले उसके साथ भी ज्यादती हुई थी और हत्या का तरीका भी हूबहू पहले जैसा था। अब किरण को पूरा यकीन हो गया ये वही कातिल है जो पहले तीनों केस में शामिल था। सरपंच को समझ आया कि उसने एक बेगुनाह को मारा है। तब जाकर उस आदमी को छोड़ा गया और मुआवजे का वादा किया गया। असल कातिल अब भी खुलेआम घूम रहा था। किरण को अपने पुलिस वाले होने पर शर्म महसूस हुई। वो अक्सर अपनी मंगीतर स्वाति से इस केस की बातें करता, आसपास के सुराग तलाशता रहता। एक दिन स्वाति ने कहा, क्यों ना हम शादी कर लें, शायद इससे कातिल को फंसाया जा सके। किरण थोड़ी दुविधा में था, पर फिर मान गया। पूरा गांव न्योता गया। शादी की दावत में कातिल भी जरूर आएगा। पुलिस की राय थी कि ये कातिल किसी तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जो उसे अजीब सी खुशी देता है जब वो किसी नवविवाहित को मारता है, या फिर ये उसकी किसी गहरी मानसिक कुंठा का नतीजा है। शादी वाले दिन वही फोटोग्राफर फिर से बुलाया गया, जिसने कहा कि किरण की बीवी स्वाति बहुत खूबसूरत है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव के मर्दों तक पहुंच गई। इस दौरान उस आदमी का भाई भाभी, जिन्होंने पहले मदद मांगी थी और जिनका भाई मारा गया था, अब की मदद करने आए, एहसान के बदले। तभी शादी के कमरे के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली, शादी मुबारक। नीचे लिखा था 5, यानी अब 5वीं शिकार की बारी है। सबके होश उड़ गए। किरण को लगा शिकार खुद जाल में आ रहा है। वो पीछे खड़े आदमी को पैसों वाला लिफाफा थमाता है, धन्यवाद कहता है कि आज उसने खूब मदद की। वो आदमी अपने घर लौटता है, अपने भाई और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। पर रात में घर में कुछ गिरता है। बीवी चेक करने जाती है तो उसे एक संदूक में कुछ अजनबी औरतों के अंडरगारमेंट्स और गहने मिलते हैं। एक अंगूठी तो उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल जाती है। आदमी पूछता है, कहाँ जा रही हो? वो बहाना बनाती है, ताला खुलवाना है, लेकिन असल में वो सीधे जाती है सरपंच के पास। सरपंच उस अंगूठी को देखकर पहचान जाता है, ये तो मेरी बेटी की शादी का तोहफा था। अब वो औरत घबरा जाती है, कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। वो फिर दूसरे पीड़ित परिवारों के पास जाती है, वो भी गहनों को पहचान जाते हैं। अब शक की सुई एक ही जगह जाती है, उसके अपने घर की ओर। वो घर दौड़ती है, लेकिन उसका पति और छोटा बेटा दोनों गायब हैं। वो तुरंत किरण को कॉल करती है, अपनी बीवी को बचा लो, लेकिन कॉल लगती नहीं। सुबह होते ही वो खुद पहुंचती है किरण के घर। तभी उसका पति अर्जुन वहां आ चुका होता है। किरण को अजीब नहीं लगता क्योंकि अर्जुन के घर लॉन्ड्री थी। आज कपड़े लेने आना तय था। कपड़े ज्यादा थे। अर्जुन 2 बार आने वाला था। पहली बार तो चला गया। तभी उसकी बीवी का कॉल लगता है किरण को। वो कहती है, अपनी बीवी को देखो, वो खतरे में है। किरण घर जाता है, बीवी गायब। अब सब कुछ साफ हो गया था, कातिल सामने आ चुका था। किरण की बीवी अर्जुन की साइकिल पर थी। अर्जुन ने जब रजाई उठाई थी उसी वक्त उसे बेहोश करके पैक करके ले गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शरीफ दिखने वाला अर्जुन असल में एक सीरियल किलर है जो नई नवेली दुल्हनों का शिकारी है, और उसका छोटा भाई हर बार उसकी मदद करता रहा है। अब जब सब कुछ साफ हो गया, पुलिस फुल एक्शन में आ गई। अर्जुन की बीवी लता भी टीम में शामिल हो गई। उसने अर्जुन के कपड़े अपने पालतू कुत्ते को सुंघाए। कुत्ता सीधा एक सूखे कुएं तक पहुंच गया। लता ने देखा, कुछ समझ नहीं आया। तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और कुएं में जाने की कोशिश करने लगा। लता ने दूसरे एंगल से झांका और देखा अर्जुन वही कर रहा था जिससे सब डरते थे। अब अर्जुन का चेहरा ही बदल गया। डरपोक दिखने वाला आदमी अब अपनी बीवी को ही गाली दे रहा था, दूर हो जा यहाँ से। लता जोर जोर से चिल्लाने लगी। अर्जुन कुएं से निकल आया। अब उसने सब कुछ उगल दिया। लता कभी अमीर खानदान की लड़की थी, लेकिन हालात ने उसे अर्जुन से शादी करने पर मजबूर कर दिया।
शादी के बाद वो कभी अर्जुन से प्यार नहीं कर पाई। बिस्तर पर भी वो हमेशा एक बेजान जिस्म की तरह थी। अर्जुन ने खुद को बेकार, नामर्द समझना शुरू कर दिया। फिर एक रात उसने एक नए जोड़े की पहली रात देखी और वहीं से उसे अजीब सी खुशी मिलने लगी। वो दूसरों की शादी की रातें देखकर उत्तेजित होता और फिर अपना शिकार बनाता। उसने सारा दोष लता पर डाला, तूने मुझे ऐसा बनाया। फिर उसने लता को धक्का देकर मिट्टी में गिरा दिया। लता को पहले की बातें याद आईं। वो उठी, एक फावड़ा उठाया और फिर सीधा कुएं में छलांग मार दी। आखिरकार लड़की बच गई और फिल्म के आखिरी सीन में लता पुलिस थाने पहुंचती है, हाथ में अर्जुन का सिर, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।